गुड़गांव की अस्त व्यस्त सड़कों पर एक कॉल सेंटर है जिसका नाम वर्टेक्स सॉल्यूशंस है, जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। दिन भर कॉल सेंटर बहुत व्यस्त रहता है। कॉल सेंटर में दिन रात भर क्लाइंट की समस्याओं का निदान किया जाता है। हमारी कहानी का प्रमुख नायक हर्षित जो इस कॉल सेंटर में नाइट की शिफ्ट करता है। नाइट शिफ्ट की वजह से हर्षित की नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई थी। जैसे लगता है वह कई रातों से सोया न हो। कॉल सेंटर पर आज की रात नॉर्मल रात नहीं थी। आज की रात में माहौल विचित्र और डरावना लग रही है। कॉल सेंटर के बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी और साथ में बिजली भी कड़क रही थी। बारिश के कारण कॉल सेंटर में बहुत ही कम कर्मचारी आए थे, जिसके कारण कॉल सेंटर में बहुत सन्नाटा और डरावना माहौल था। तभी हर्षित के बगल वाली केबिन की चेयर हिलती दिखी। हर्षित अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। उसे याद आया यह केबिन 404 है। हर्षित ने अपने आप को समझाया कि यह मेरा वहम है, ऐसा हर्षित ने अपने आप को कहा। फिर हर्षित अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी हर्षित के हेडफोन में एक अजीब से आवाज आती है, परंतु हर्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर्षित ने अपना हेडफोन साइड में रख दिया। अचानक फिर केबिन 404 की सीट फिर से हिलती है। उस केबिन पर रखे कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। हर्षित यह देखकर बहुत डर रहा था और बहुत कांप रहा था। हर्षित की कंप्यूटर स्क्रीन पर अननोन कॉल आई। हर्षित ने कॉल उठाई। हर्षित, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गया। हर्षित ने पूछने की बहुत कोशिश की, आप कौन हो, क्या प्रॉब्लम है? तभी फिर आवाज आई, प्रॉब्लम है। तभी फिर आवाज आई, हर्षित, मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हो रही, मदद करो। हर्षित की आंखें फटी की फटी रह गई। यह कौन से वह थी जो हर्षित को इतना डरा दिया? हर्षित बिल्कुल बर्फ सा जम गया हो। केबिन 404 की सीट अचानक हिली और उसकी पास रखे कागज हवा न उड़ने लगे और केबिन में रखा कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन बहुत तेज चल रही थी। किसी वहां का कंप्यूटर स्क्रीन ऑन भी नहीं किया। तभी स्क्रीन में लिख कर आया, नाम मीरा, पद एग्जीक्यूटिव, उम्र 24। हर्षित को याद आया कि इसकी ऑफिस में केबिन 404 में मीरा नाम की लड़की की मौत हो गई थी। वह भी रात की शिफ्ट न काम कर थी। उसके ऊपर काम का बहुत लोड था जो उसके सीनियर काम कराते थे। मीरा जिसकी आयु 24 वर्ष थी। मीरा बहुत ही मेहनती थी, जो दिन भर क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। मीरा के सीनियर उसको बहुत कराते थे, इस कारण मीरा बहुत परेशान रहती थी, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया था। हर्षित ने जैसे ही उसकी रूह को देखा वह से भागने लगा। अचानक हर्षित के पर जमीन पर चिपक गए हो। मीरा की रूह उसके बगल में थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके बगल में ही बैठी है और इस ऑफिस में सिर्फ आत्माएं ही हो। तभी हर्षित के केबिन में उसकी रूह आई और बोली, मैनेजर कहता है कि जब तक क्लाइंट संतुष्ट न हो जाए मैं लॉग आउट नहीं कर सकती। क्या तुम मेरा क्लाइंट बनोगे? मीरा की रूह उसके बगल से गुजरी। हर्षित ने तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर आईडी लॉगिन करने की कोशिश की, किंतु हर्षित को आईडी का पासवर्ड ही नहीं पता था। मीरा की रूह आई और हर्षित के कान में बोली, पासवर्ड मेरी मौत का समय है, 04:04। हर्षित ने जैसे ही पासवर्ड कंप्यूटर पर डाला, कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लास्ट हो गई। अगले दिन हर्षित ऑफिस के जमीन बेहोश पड़ा हुआ था। ऑफिस में रखे कंप्यूटर जल कर राख हो चुके थे। टीम लीडर ने हर्षित को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने हर्षित को ठीक है बताया। वह थोड़ा सा सन्नन और डरा हुआ है। हर्षित के हाथों में लगे काले निशान भयानक रात की कहानी बता रही हो, लेकिन हर्षित के कानों में अजीब से आवाज गूंज रही है। थैंक यू फॉर कॉलिंग।